ऑन। चलो, तो आज का अपना जो है चैप्टर है कॉरल ड्रॉ के अंदर इफेक्ट टूल में कंटूर टूल। कंटूर टूल काम आता है एम्बोस्ड कोई भी बॉर्डर बनाने में या एम्बोस्ड टेक्स्ट लिखने में या ग्लो इफेक्ट बनाने में काम आता है। बेसिकली ये क्या करता है कि डुप्लीकेट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे ऐसे जितना अंदर ड्रैग करूंगा, अभी जैसे मैं इतना सही ड्रैग किया है तो एक ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पे स्टेप बता रहा है काउंटर स्टेप 1। तो यहाँ से हम स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। ये जो रेंज दिखाई दे रही है ब्लैक टू ब्लैक, ये ब्लैक टू ब्लैक, ये जो कलर है इसको हम अंदर की तरफ जाते हुए कलर चेंज करना हो तो यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार जो कंटूर है, प्रॉपर्टी बार में हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अंदर की तरफ जो डुप्लीकेट हो रहा है वो कलर में हो रहा है, रेड कलर में। बाहर की आउटलाइन का कलर है ब्लैक, जो हमने यहाँ से राइट क्लिक करके लिया था। तो मैं राइट क्लिक करके चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए बाहर की आउटलाइन का कलर क्या हो रहा है, ब्लू, फिर पर्पल, फिर रेड। तो ये ब्लू टू रेड हो रहा है। और यहाँ पे स्टेप में 2 दिए तो 2 हो रहे हैं। जितने ज्यादा बढ़ाऊंगा ये बढ़ता रहेगा। अब देखिए ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पर आ गया है। तो सेंटर पॉइंट पर आने की मतलब ये हुआ कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स 3 आ रहे हैं, प्लस इनका जो स्टेप्स का जो गैप है आधा आधा इंच का लगभग है। तो इतने ही आएंगे। हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये बढ़ जाए स्टेप्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो गैप है, डुप्लीकेटिंग का जो गैप आ रहा है वो हम कम करेंगे। तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में सेंटर में इसका एक लीवर दे रखा है। ये इसको हम ड्रैग करेंगे आगे की तरफ कि जहां तक रेंज है वहां तक मुझे स्पेसिंग कम करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बढ़ाने हैं। तो जैसे ही मैंने स्पेसिंग कम किया, ये देखिए गैप्स बढ़ गया, सॉरी गैप्स कम हो गया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बढ़ गए। 500 ऑब्जेक्ट आ गए। ये देखो, और कम करता हूं। जैसे जैसे कम करता जाऊंगा इनके बीच का गैप बढ़ता रहेगा, ईच एंड एवरी डुप्लीकेट्स के बीच का। तो कंटूर मतलब डुप्लीकेट करना ऑब्जेक्ट को उसकी अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैं ऐसा करता जा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, 27 ऑब्जेक्ट, इसके बीच में हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो डुप्लीकेट हुआ है उसके बीच में गैप आ रहा है 0.05। ये इसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट विद डिस्टेंस, डिस्टेंस को कंट्रोल करते हुए। अगर ज्यादा कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ इसका एंड पॉइंट, और डुप्लीकेटिंग को भी बिल्कुल एंड पर ले आता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम डुप्लीकेट हो और मिनिमम स्पेस हो, तो वो इस तरह से एक स्टोन का इफेक्ट बन जाएगा। आपको मैंने लिंक भेजा है जूम का। तो ये एक स्टोन का इफेक्ट ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से अंदर का कलर मैं ले सकता हूँ येलो या व्हाइट। जो अंदर डुप्लीकेटिंग हो रही है कुछ इस तरह से हो जाएगी। कलर चेंज हो रहा है किसका, आउटलाइन का। और यहाँ से मैं कलर लेता हूँ तो ये आउटलाइन का कलर कौन सा करेगा, जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर वाला कलर चेंज करेगा। ये राइट क्लिक करेंगे बाहर, ये बाहर का कलर चेंज कर रहा है। तो बाहर रेड टू व्हाइट, तो आउटलाइन जो है कलर चेंज होता जा रहा है, हर एक डुप्लीकेट में उसका रेंज चेंज होता जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से स्टोन टाइप इफेक्ट बना देगा। हम इसको बॉर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रेंज है वो सेंटर के बजाय बिल्कुल कॉर्नर पे ले आता है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इफेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ही, कहां से यहाँ तक ही है। सॉरी। तो अब देखो ये एम्बोस्ड बॉर्डर आ गया इफेक्ट। अब यही इफेक्ट मुझे इसमें कॉपी कराना है। तो देखिए प्रॉपर्टी बार में क्या दिखा रहा है, ये क्लियर कंटूर, कॉपी कंटूर हमें देखना है। ये कॉपी कंटूर ऑप्शन है, ये तो हटा देगा। हमें इसको कॉपी करना है किसमें, इसमें कॉपी करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब कहां से कॉपी करना है, यहां से कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेलेक्ट कर लेता हूँ वो ऑब्जेक्ट जिसमें कोई इफेक्ट नहीं दे रखा है। कंटूर पे आऊंगा, ड्रैग नहीं करता हूँ, सिंपल सी मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉपर्टी बार में ये दिखा रहा है कॉपी इफेक्ट। इस इफेक्ट को मैं कॉपी कर सकता हूं, कहां से, जहां पर लगा रखा है। तो वहां पे मैं प्लेस कर दूंगा उस एरो को। तो क्या बनेगा, एक बटन इफेक्ट बन गया। अब इसमें वो कंटूर आ गया। कलर क्यों नहीं आया, कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ कंटूर को कॉपी करता है, कलर को नहीं करता है। तो आउटलाइन का कलर क्या था, ब्लैक था। अंदर की तरफ इसने बाय डिफॉल्ट खाली कलर होने की वजह से इसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट अंदर की डुप्लीकेटिंग का कलर व्हाइट कर दिया। ये देखो। अब यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे स्टोन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा राउंड स्टोन। तो ये लग नहीं रहा है क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है।
तो उसका गैप भी कम है, साथ साथ में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, गैप और बढ़ाते जाएंगे कि भाई कम होता जाए इसके अंदर। तो ये लाइंस आपस में इतनी मिल जाएंगी डुप्लीकेटिंग होने की वजह से कि ये ऐसा एक स्टोन या सेंटर से ड्रैग करते हुए इफेक्टेड एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बटन इफेक्ट की तरह दिखने लग गया। तो ये चीज हम कर सकते हैं नॉर्मल हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो। अगर यही चीज मैं टेक्स्ट में देना चाहूं तो मैंने ये स्कोप टाइप किया, इसको मैंने बोल्ड इटैलिक जो करना है फॉन्ट में ले लेता हूं। अब इसे मैं चेंज करना चाहता हूं, राइट क्लिक करके आउटलाइन ऑन कर देता हूं, पर्पल कलर पिंक कलर की, और अंदर से कलर हटा देता हूं। इसमें इफेक्ट अप्लाई करना है जो रेड कलर की बॉर्डर का जो हमने बना रखा है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट ड्रैग करके भी कर सकता हूं। ड्रैग करेंगे तो ये बॉटम टू टॉप ये इसका आ गया। ये इसकी रेंज में थोड़ी और कम कर सकता हूं। यहां से मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स कम करने होंगे, तब स्पेस इसके बीच में बढ़ेगा और उसके बाद में मैं इसको और पीछे की तरफ ले जा सकता हूँ। ये देखिए, मुझे अगर और कम करना है तो मैं इसका गैप प्लस नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स कम करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमें इसको ड्रैग करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। अब हम इसको यहां से यहां तक ही नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। तो ये ऐसे सॉफ्ट एज बन जाएगा। ये जितना बढ़ाएंगे उतना। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी बार में भी दे रखा है कि टू सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर पे देना है तो बिल्कुल सेंटर पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट है इस टेक्स्ट के सेंटर पे आ गया, देखिए। और डुप्लीकेट्स मैक्सिमम कितने, 136 डुप्लीकेट, 137 डुप्लीकेट है, वहां से यहाँ तक 137 बार ये डुप्लीकेट हुआ है। और हर जगह पे पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, साथ साथ में कलर भी चेंज होता जा रहा है, व्हाइट की तरफ जा रहा है ये। अगर व्हाइट की तरफ नहीं चाहते हैं, हम कोई और कलर की तरफ चाहते हैं, तो इसको रेड कर देंगे, लाइट कलर लेंगे जिससे लगे दिखे ये इफेक्ट। तो एक डार्क और एक लाइट ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर दिया। हमारे पीसी में अगर रैम कम हो या स्पेस कम हो या प्रोसेसर स्लो हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इफेक्ट हमने लगा रखा है यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग करने पर धीरे हो जाता है। तो पहले नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे लगाइए, इसमें मल्टीपल कर्व्स हैं इसलिए ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको फिर भी यहाँ पे कॉपी कराना ये इफेक्ट, तो क्या कीजिए, इसमें डायरेक्ट अप्लाई ना करके कॉपी करा दीजिए किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट से। तो वहां से ये इफेक्ट एज इट इज कॉपी करा देगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ डाल देगा। बाकी चेंज करना है कलर अगर आपको तो राइट क्लिक कीजिए, अंदर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कीजिए। ये इस कंट्रोल टूल का इफेक्ट है, ये इसका रोल है। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं ब्लेंडिंग की तरफ। ब्लेंड टूल के लिए हम क्या करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी यहाँ से क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लेंगे, इन दोनों के बीच की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटरसेक्ट करते हुए। यहाँ से मैंने ये लीफ शेप बनाया, इन दो सर्कल को मैं वापस हटा देता हूँ। बेजियर टूल से जो भी कर्विंग देनी है, शेप में जो चेंजेस देने हैं वो आप चेंजेस कर लीजिए। पहली चीज तो ये हो गया। अब इसमें मैं कलर डालता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, इसको कहीं पे भी रख लेता हूँ थोड़ा डिस्टेंस वाइज। इस तरह से एक मैं बना लेता हूँ पाथ फ्री हैंड टूल से। इस तरह से एक मैंने पाथ बनाया, पाथ में जो कर्व देना है वो कर्व दे देते हैं। अब हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कलर प्लस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेटिंग करते हुए कलर को भी ब्लेंड करना है। इसमें कलर ब्लेंड नहीं हो रहा है, कलर हमें देना पड़ रहा है। इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक, रेड से ग्रीन तक, ये रेड और ग्रीन इन दोनों के बीच में क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो कलर्स रिपीट हो रहे हैं वो कलर्स यहाँ पे फ्लो होंगे, साथ साथ में डुप्लीकेट भी होंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हम लेंगे ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल लेने के बाद में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हम इसको ड्रैग करेंगे, यहां से यहां तक मुझे ब्लेंडिंग देनी है। इसके प्रॉपर्टी बार में फिक्स डुप्लीकेटिंग जो है डिफॉल्ट जो है वो दिए हुए हैं 20। तो यहां से यहां तक 20 ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होंगे और साथ साथ में क्या होगा, कलर भी डुप्लीकेट होगा। यहाँ से रेड कम होते 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 ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो बीच में जो सॉफ्ट कलर बन रहा है वो भी यहाँ पे शो करेगा। जो कि आउटलाइन हमने इनमें दे रखी है, तो आउटलाइन भी साथ साथ में डुप्लीकेट हो रही है इस ऑब्जेक्ट के साथ में। अगर अपन को इसको बोलने में देना हो तो बता, आगे आएगा, इसी में आएगा। पहले तो ये सिंपल ब्लेंड हुआ, स्ट्रेट ब्लेंडिंग कहते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि ये किसी कस्टमाइज्ड पाथ पर अप्लाई हो जाए। ये ब्लेंड यहां से यहां तक जो हमने बनाया है,
देखिए, एक तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग का प्रॉपर्टी बार नहीं आता है। इसका और स्टार्टिंग और एंडिंग पे क्लिक करता हूँ, नहीं आता है। लेकिन जब मैं बीच में क्लिक करता हूँ, तो बीच में क्या है? इफेक्ट दे रखा है और इफेक्ट कौन सा है? ब्लेंड है। तब ये ब्लेंड की प्रॉपर्टी बार दिखाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाएगा। तो ये ब्लेंड मुझे कॉपी कराना है इस पाथ पर। ये ब्लेंड हमने डायरेक्ट तो कर लिया, डायरेक्ट में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पाथ पर ये जो है कॉपी हो जाए और मैं पाथ कैसा भी बना सकता हूँ। मैंने अब ये जैसे इस तरह का पाथ लिया है, इस पाथ पर मुझे ये ब्लेंड कराना है। पहले मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ कि भई हमारी लाइन छोटी है, लाइन बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं कि भई कॉपी टू पाथ, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू पाथ। इस ब्लेंड को एक नए पाथ पर डालें। तो ये पहला सिंपल था वो, अब ये इस पाथ पर अप्लाई कर देगा। तो ये एक रेंज तक आके कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये पूरी लाइन पे हो जाए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएँगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, पूरे पाथ पर फैला दें। हम ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, नो डाउट, और यहाँ से भी कर सकते हैं ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। अब क्या हो रहा है कि सीधा-सीधा लगा रहा है ये। 1 2 3 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगा रहा है, लेकिन जैसी लाइन घूम रही है वैसा ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा है। ठीक है? जो जिस वे में लाइन का प्रेजेंटेशन है, उस वे में उसका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है लीफ का। तो मैं चाहता हूं कि भी वैसा ही हो। तो रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू पाथ, पाथ जैसा घूम रहा है वैसा ही रोटेट करे। देखिए, यहां से शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा रोटेट होते 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 यहाँ पर बिल्कुल एक रोटेशन आ गया। ये रोटेट करते हुए वापस ये सीधा हो गया। तो ये अब हम यहाँ से इसकी स्टेपिंग बढ़ा सकते हैं कि भाई ये स्टेप मुझे थोड़े ज्यादा चाहिए। तो जितने ज्यादा स्टेप बढ़ाऊंगा उतना ही ऑब्जेक्ट पास में आते रहेंगे, स्पेसिंग कम होता रहेगा और एक कलर का ब्लेंड दिखने लग जाएगा, मल्टीपल कलर का एक ग्रेडेशन दिखने लग जाएगी। उस कंडीशन में ये जो आउटलाइन हमने जो दे रखी है, ये हमारे काम की नहीं रहेगी। मीन्स ये इससे थोड़ा ऑड लगेगा। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इस ब्लेंड में आउटलाइन को डन कर देते हैं। तो ये एक पाथ के ऊपर ब्लेंडिंग अप्लाई करना हुआ। उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो मैंने बताया है कि रिपीटेशन करना हो अगर इसी को फ्लो करते हुए ऐसे। अब देखिए, हमने डुप्लीकेट किया, लेकिन क्या हुआ, पाथ नहीं हुआ, ओ सॉरी, ब्लेंड नहीं हुआ, पाथ हो गया। हमें तो पूरा ब्लेंड करना था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब प्लस करता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैंने इसको प्लस किया, तो अब डुप्लीकेट हुआ किसके साथ, ब्लेंड के साथ में। सेंटर पॉइंट में यहाँ प्लेस करता हूँ और मैन्युअली जितना मर जाए उतना, एंड पे जितना है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट करके ऐसा कुछ इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये होता है ब्लेंड टूल का रोल कि हमने इसके ऊपर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको सर्कल पे अप्लाई करें। तो सर्कल पे अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ लाता हूँ, क्लियर ब्लेंडिंग कर देता हूँ, हटा देता हूँ ब्लेंडिंग। अब मुझे इसको सर्कल पे देना है, तो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये सर्कल। इन दोनों को पहले तो नॉर्मल ब्लेंडिंग अप्लाई कीजिए, स्टार्ट टू एंड। ये ब्लेंडिंग मैंने किया, ओके। इस ब्लेंड को मैं क्या करूंगा, ओवर द पाथ, एक नया पाथ सर्कल ले लूंगा, इतना सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको क्या करेंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, देन रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर दे। ये देखिए रोटेट हो गया। अब मैं जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको सिंगल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ मैनुअली, तो भी इसके हिसाब से रोटेट होंगे सारे ब्लेंड, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए। इसको करता हूँ, इसको भी सीधा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल अपोजिट कर देता हूँ, ऐसे एक उल्टा और एक सीधा कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ से रोटेट हो रहा है, साथ साथ में ऑपोजिट भी हो रहा है। तो ये क्या करता है, छोटा करते हुए फिर ऊपर जाएगा वापस बड़ा होते हुए। ठीक है, तो ये फ्लिप हो रही है, उल्टा हो रहा है, तो उल्टा होने पर इसको एक छोटा करना पड़ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक रिंग टाइप बन जाएगी कुछ ऐसा। मैं चाहता हूँ नहीं, सारे ऑब्जेक्ट सेम साइज के हों, सारे ऑब्जेक्ट सेम साइज के हो। तो वापस आते हैं इस मोड पे, ब्लेंडिंग अलोंग फुल पाथ हमने किया हुआ है, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट हमने किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि नोड्स की मैपिंग करते हैं, क्योंकि कहीं पे नोड छोटा है, कहीं पे बड़ा है। तो नोड की मैपिंग करने के लिए मैप नोड्स पे क्लिक करेंगे। ये ओरिजिनल जहां पे हमने इसको ऑपोजिट किया था वहां पे चला जाएगा। कि क्या करना चाहते हो, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये नोड और ये नोड इक्वल रहे। नहीं हुआ, हमने गलत सेलेक्ट किया, दोबारा करते हैं। ये नोड और ये नोड करें, नहीं हो रहा है, क्योंकि वही चेंज पिछले वाली कंडीशन लिया। इस बार मैं क्या करता हूं, ये नोड और ये नोड इक्वल हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ जरूर क्या है, ऑपोजिट करने से थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है वो चेंज हो रहा है, तो वो तो होगा, ठीक है।
तो ये तरीका है ब्लेंड को पूरे पाथ पर अप्लाई करना। अब चाहे सर्कल हो, रेक्टेंगल हो या कोई भी हमारी लाइन हो, इस तरह से। और इस अकेले को अगर हम चेंज करेंगे तो अकेले में भी वापस ये सेम सेम वही हो जाएगा। फिर से हमें मैपिंग नोड करना होगा। तो मैपिंग नोड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर छोटे बड़े हो जाएं तो हम उसको मैपिंग नोड की हेल्प से सुधार सकते हैं। तो मैप नोड ये और ये इक्वल हो जाए, हो गया, सारा वापस इक्वल हो जाएगा। हेलो। हम्म। नहीं, वो आज उनके सिस्टर क्या कहते हैं, उनका कहीं दावत है। तो ये होता है ब्लेंड का रोल, सीधा करना, उल्टा करना, इसके इक्वल साइज करना, दूसरा ये पूरे पाथ पर अप्लाई करना। अब है कि कलर चेंज करना है। अभी तो दो ही कलर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कलर के लिए कि क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना चाहिए या इस तरह से घूमना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्लॉकवाइज कलर चेंज कर दिया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? रेड टू ग्रीन हमने किया है। तो ये रहा रेड, ये रहा ग्रीन। अगर मैं इसी पैलेट पे अगर मैं करता हूं कि भाई ये कैसा आ रहा है, ऐसे किया है मैंने, क्या किया है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ऐसे घूम रहा कलर, इट मींस ग्रीन। ग्रीन के बाद में क्या है ऊपर, ये देखिए ब्लू, ये ब्लू शेड आएगा। फिर डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू का शेड आ रहा है। तो यानी कि ये क्लॉकवाइज में कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमना चाहिए। कलर क्या हो रहा है, उल्टा घूम रहा है कि भाई ये यूं ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ठीक है। और यूं होते हुए यहाँ आ रहा रेड पे, ये देखिए रेड। तो रेड पाने के लिए क्या कर रहा है, पिंक पर भी जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग है कलर की, और काउंटर क्लॉकवाइज। उल्टा करेगा तो उल्टे में सीधा क्या करेगा, रेड, रेड के बाद में येलो, येलो के बाद में सीधा ग्रीन पे आ जाएगा। क्लियर? ये कलर की ब्लेंडिंग कहलाती है। इस तरह से हम कलर ब्लेंड कर सकते हैं। सिंगल कलर तो वही है, ये कलर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये साइज का एक्सीलरेशन है, साइज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या करते हैं हम इससे, ऐसे साइजिंग और स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे हमें साइज भी हमें बढ़ानी है एंड पर आते हुए, तो ये कलर और साथ साथ में साइज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो कलर ना हो, तो ये देखो कलर वही है। और ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ से इतना गैप छोड़ते हुए मैक्सिमम, पहले यहाँ से यहाँ मैक्सिमम, फिर उसके बाद में थोड़ा उससे आधा, उससे आधा, उससे आधा, फिर करते करते। तो ये तो ऑब्जेक्ट वाइज हुआ। अगर हम कलर करते हैं तो कलर हो रहा, देखो अंदर साइज कुछ भी नहीं हो रही है, सिर्फ कलर हो रहा है। अब दोनों साथ साथ करने हैं तो ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे लॉक ऑन करने पर। तो ये यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम ही आएगा ये, ठीक है। का रोल है, हम इस तरह से ब्लेंड करके बना सकते हैं। अब देखो, अब आते हैं इसके अगले पड़ाव की तरफ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी ब्लेंड को मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे ये दो ऑब्जेक्ट वापस मिल जाए। सर्कल जो मैंने लिया है, सर्कल को यहाँ से नोड को मैं चेंज करता हूँ शेपिंग टूल से। ये पार्ट इतना, ये बंद हो गया, पाइप बन गया। इसको मैं वापस ओपन कर लेता हूँ, आर्क चाहिए मुझे। अब एक ऑब्जेक्ट ये लिया, इसी को मैंने ये लिया। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी अप्लाई किया है, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करके हम रिमूव कर सकते हैं। छोटा बड़ा रोटेशन जो किया, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब हमने बनाया था उस पोजीशन पे लाएगा, 100% पोजीशन पे लाएगा, रोटेशन वगैरह सब जीरो कर देगा। ये क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का रोल होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक को सीधा, एक को उल्टा कर लेते हैं इस तरह से। एक हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको भी ऐसा कर लेते हैं, उधर की तरफ कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको, इन दोनों को आपस में मैं ग्रुप भी कर देता हूँ। या फिर क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, प्लस करके इसी को कंट्रोल ऑल्ट के साथ में ऑपोजिट कर देंगे। कलर ग्रीन है, ओके ठीक है। छोटा भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी, ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ एक, दूसरा मैं यहाँ रखता हूँ, और दूसरे वाले को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ब्लेंडिंग अप्लाई करेंगे। ब्लेंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक ही कलर लेना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे 10 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और इसको मैं न्यू पाथ जो मैंने बनाया है इस पर अप्लाई करना है, ये ऐसे अप्लाई कर देंगे। लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है, तो रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को साथ साथ में रोटेट करें। लेकिन ये क्या कर रहा है कि रोटेशन में यहाँ से ऊपर तक आते आते पूरा रोटेट करते हुए वापस साइज भी बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, नोड्स को जो है मैपिंग करके देखते हैं कि क्या अपने पास रिजल्ट आता है। यहाँ से हम मैप नोड पे जाएंगे। मैप नोड में क्या करता है कि ग्रुप ऑब्जेक्ट में
काम नहीं करता है। सिंगल ऑब्जेक्ट में हमारे पास नोड आ रहे थे, लेकिन ग्रुप ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे। ग्रुप का मतलब ये दो ऑब्जेक्ट हमने ग्रुप करके फिर ब्लेंडिंग किया है। तो इस कंडीशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। मतलब ये सेलेक्ट करेंगे इस अकेले को, और इसका जो डायरेक्शन है लाइन के वे में करेंगे, ऐसे हो गया। ये देखो, और उधर से भी हमें लाइन के वे में ऊपर की तरफ जो है ऑपोजिट रोटेट करना होगा। ठीक है, ये चीज बन गई। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक लीफ सिंगल देनी पड़ेगी, ये दो रहने देंगे, ये लाइन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ब्लेंड को ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ। यहाँ तक अपना ओके है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपने 10 आ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको नोट कर सकता हूँ। तो कम का ये रोल है। ठीक है, अब हमने ये ले लिया, इसको क्या करते हैं, ब्रेक अपार्ट करते हैं कि भाई इसमें इफेक्ट वगैरह हटा दे, ये ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रह जाएंगे, और ये लाइन हमारी जो है, ये सर्कल के थ्रू जो हमने बनाई थी, ये फ्री हो जाएगी। तो अब हम इस नोड से थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा आगे ले लेते हैं, इतना। अब देखो आगे लेने पे क्या हो रहा है, पाई बन गया, वापस इस पे क्लिक कर दो तो वो छोड़ देगा उसको, मिल जाता है, ये आपस में मिल जाता है, तो उसको छोड़ दो। यहां से मुझे ये थोड़ा सा यहां तक बाहर दिखाना है, ऐसे ऐसे दिखाना है मेरे को। फिर से ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दो। इसको थोड़ा और आगे लेना तो ले सकते हैं, नहीं अब नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपना एक पार्ट बन गया। एक मैंने आपको बताया था आर्टिस्टिक ब्रश टूल, इस पर मैं आर्टिस्टिक ब्रश अप्लाई करना चाहता हूं, तो आर्टिस्टिक मीडिया पे आएंगे और यहाँ से ब्रश पैटर्न, ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे थिक और आगे की तरफ जाते हुए हार्ड। तो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, इसके लिए ये कह रहा है बनाओ, ये कह रहा है बनाओ, बनाना नहीं है हमें, तो इसी पर ही अप्लाई करना है, इस लाइन पर वो ब्रश अप्लाई करना है। एक ऑप्शन और बताया था मैंने, वो था इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और आर्टिस्टिक मीडिया, यहाँ से एक पैलेट ओपन करेंगे, तो ये पैलेट यहाँ ओपन हो जाएगी और यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे लाइन के ऊपर अप्लाई करते हुए। तो देखो ये आर्टिस्टिक मीडिया आ गया, पैलेट आ गया अपने पास। हमें इस लाइन पर इनमें से जो रिबन अप्लाई करना हो, जो भी ब्रश अप्लाई करना हो, उस पर क्लिक कर दीजिए। थिकनेस है, कोई दिक्कत नहीं, हम थिकनेस यहाँ से कम कर सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं चाहिए हमें, तो बारीक चाहिए। तो अब देखो ऊपर वाला जो ऑप्शन है काफी पतला हो गया, तो क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे वापस। ये जो सर्कल हमने जो बनाया था, इस सर्कल को हमने पाई में कन्वर्ट किया था, इसका जो लाइन है थोड़ा और ऊपर, जिससे कि ये नोक थोड़ी हमें मिल जाए, या इतना ही लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं। अब मिल गया, कोई नहीं, वापस इस पर क्लिक करो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बाहर जा रहा है, तो इसको अंदर ले लो ऐसे। ये हमारा एक लीफ का शेप बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, ब्रेक अपार्ट करना है, ताकि लाइन से ये प्रीसेट अलग हो जाए। लाइन से, ये जैसे लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन से ये प्रीसेट अलग हो जाए। तो थोड़ा सा बाहर लाके रिफ्रेश कर दिया, वापस अंडू कर दिया मैंने, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। कंट्रोल के, कंट्रोल के करने पर क्या हुआ, जो लाइन थी सर्कल वाली वो अलग हो गई, और उसके ऊपर जो प्रीसेट किया था वो अलग हो गया। मैं वायर फ्रेम करके दिखा रहा हूँ आपको। वायर फ्रेम में क्या करता है, कलर नहीं दिखाता है। लाइन आ गई, अब इस लाइन का अपने को कोई रोल नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से कर लेंगे और वापस शिफ्ट F9 से हम नॉर्मल अपने व्यू में आ जाएंगे। इसका कलर हम चेंज करेंगे, लीफ का थोड़ा सा डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं। कलर पैलेट में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, 10% या 15% ब्लैक इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अब क्या हो रहा है, ये लीफ इसके ऊपर नहीं आ रही, तो इसको हम सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप पेज डाउन से ऐसे अरेंज कर देंगे, या नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, ब्लेंडिंग के टाइम इनके बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रखा। गैप रखते तो ये एक इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ होती है और ये इधर की तरफ होती है। बाकी ये वाला प्रोसीजर हम वैसे ही करते जैसा ब्लेंड में कर रहे थे। तो अब मैं बता रहा था यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में एक लीफ लगानी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, एक लीफ उठाता हूँ, यहाँ पे ऐसे प्लेस करके डुप्लीकेट करते हुए, देखिए मैंने डुप्लीकेट कैसे किया, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग किया और इमीडिएट राइट क्लिक कर दिया मॉर्निंग, तो ये डुप्लीकेट कर देगा। अब यहाँ पर ये शेप मुझे वैसा चाहिए, ये तो एक साइड का हो गया, मुझे इसको इक्वल चाहिए। ऐसे भी रख सकता हूँ और मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाए, लीफ इस तरह से हो जाए। ये हो गया एक साइड का। ओके, पूरा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी ग्रुप कीजिए। यहाँ पे और क्या रह गया अपना वायर फ्रेम में, हाँ ठीक है, इतना ही है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, पूरे को ग्रुप करेंगे, प्लस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अपोजिट कॉर्नर पे ले आएंगे ऐसे। थोड़ा अगर ऐसे स्ट्रेच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा होने के बाद में ऐसे थोड़ा सा वर्टिकली इसको स्ट्रेच कर लीजिए, ये हमारा ऐसा बन जाएगा सर्कुलर मोड मैग्नेट।
अब क्या लिखना है, 50 इयर्स एक्सीलेंस या सेलिब्रेशन, 50 इयर्स कंप्लीशन, ऐसा आप लोगो बना सकते हो। फॉन्ट का चयन अच्छा होना चाहिए। कैसा फॉन्ट लेते हो, आर्टिस्टिक फॉन्ट लेते हो या सिंपल फॉन्ट लेते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको, जैसे मैंने मान लीजिए टाइम्स रोमन में जो फॉन्ट है वो ठीक लगता है इस चीज के लिए, ये मैंने लिया, बोल्ड किया हुआ ही है, इटैलिक कर देते हैं, यहाँ पर प्लेस करेंगे। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, किसकी, कैरेक्टर्स की, तो ये जो शेप टूल है टेक्स्ट के अंदर अलग काम करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर अलग काम करता है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ से क्या करना है, इस शेप टूल से ये वाला जो लीवर है इसका, ये स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स है, इससे मैं थोड़ा स्पेस कम कर सकता हूँ। फिर अगर इटैलिक में ज्यादा ही इटैलिक हो रहा है तो कम करना है, तो इसकी जो रोटेशनल ग्रिप्स है उसको ऑन करके यहाँ लगा देता हूँ। इसमें अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कंटूर, तो मैं इस पे कंटूर लगा देता हूँ। अभी दिखाई नहीं देगा तो इसके लिए क्या करेंगे, अंदर का कलर हटा देते हैं और बाहर की आउटलाइन का कलर लेते हुए और यहाँ से अंदर की तरफ व्हाइट करते हुए एम्बोस्ड बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर गैप कम होता रहेगा और ये ऐसा एम्बोस्ड लेटर बन जाएगा। और राइट क्लिक करके मैं आउटर में ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये मैंने एक बनाया 50, फिर यहाँ पे 50 इयर्स का ऐसा कुछ लगा के टाइम्स रोमन फॉन्ट ले लेंगे। इसमें भी अगर ऊपर वो लिया है तो नीचे भी वैसे ही सिंपल सा इटैलिक करते हुए इसको हम ऐसे शिफ्ट F3 से टेक्स्ट का जो टाइटल केस ओपन ऑप्शन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे दिखे और छोटा हो जाए 50 इयर्स। और यहाँ पे राउंड में सेलिब्रेशन, लास्ट क्लास में मैंने आपको राउंड लोगो बनाना बताया था, वैसा ही एक आधा सर्कल बनाएंगे, उस पर हम सेलिब्रेशन लिख देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट लोगो तैयार हो जाएगा सेलिब्रेशन का या एक्सीलेंस का या एक्सपीरियंस का लोगो या कंपनी का जो होता है कि भाई स्टैंडर्ड, कि भाई ये हमारा लोगो है कि भाई हम 25 साल से काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा अगर हम 50th एनिवर्सरी बनाते हैं, प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली बनाते हैं, तो उस तरह से ये लोगो जो बनाते हैं वो ऐसे बना सकते हो आप इन टूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज है ब्लेंड टूल और कंट्रोल टूल का रूप से हम ये चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, दो टूल हमने किए हैं, कंट्रोल टूल और ब्लेंड टूल, आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करके कर लो, जिससे कि ये रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बनाओ, ये जैसे ये बना के दिखाया, बॉर्डर वगैरह बनाया, बटन बनाया, जैम स्टोन्स बनाया, आप इससे स्टोन्स बना सकते हो अलग अलग कलर के, ठीक है ना। तो वो बनाओ और फिर उसको अपने डिजाइन के अंदर प्लेस करो, ठीक है। फोटोशॉप अभी मैं 10 मिनट में बुलाता हूँ आपको, देख लेते हैं और कौन कौन आना बाकी है।